बादलों ने यहाँ ठानी है बिजली यही गिरानी है। बादलों ने यहाँ ठानी है बिजली यही गिरानी है। हमने भी यहाँ ठानी है आशियां यही बनानी है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय शीशर में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि हमने एक कवर प्लानिंग किया है कि जो भी हमारे 12th के बच्चे हैं वो अधिक से अधिक ऐसे कौन से चैप्टर को देखें और अधिक से अधिक ऐसे कौन से टॉपिक को अभी से मतलब कि पूरा करें ताकि उनके एग्जाम में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मिले जाए और उनको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपका यूनिट जो है रिप्रोडक्शन है। इसमें 4 चैप्टर्स देखे जाते हैं। जैसे ये 4 चैप्टर्स से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंस है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला टॉपिक है इसका, सबसे पहला चैप्टर्स है जो रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। उसके बाद है जैसे कि आप देख रहे हैं सेकंड में है रिप्रोडक्टिव इन फ्लावरिंग एंड प्लांट्स, पुष्पों एवं पादपों में जनन। उसके बाद है बच्चों रिप्रोडक्टिव इन ह्यूमन्स, मतलब मनुष्य में प्रजनन। और उसके लास्ट अंतिम है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। तो ये चारों चैप्टर्स है आपका। इस चारों चैप्टर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही आपका अगर कवर हो गया तो आप समझिए कि आपके एग्जाम में लगभग 40 से 50% आपका मार्क्स 100% आएगा। चलिए इस कवर को हम लोग देखते हैं। और हाँ, इसमें इसके अलावा एक और यूनिट है जिसका नाम है जेनेटिक्स, और उसमें इससे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हर टॉपिक बाय, हर चैप्टर बाय मैं आपको हर वीडियो बाय मतलब कि टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन देते चलूंगा। अब बस आप इस वीडियो को अंतिम तक देखें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये जो पहला टॉपिक है, पहला जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। तो यहां से एक टॉपिक है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्या है। तो बच्चों ये जो टॉपिक है प्रजनन क्या है, तो यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बोर्ड में, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन होते हैं कि जीवों में जनन क्रिया कैसे होती है। तो आपको यह मालूम है कि जीव जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनका शरीर बहुत सारे कोशिका से बने होते हैं, ठीक है। और कुछ कोशिका के आधार पर अगर हम देखते हैं तो ये कोशिका के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि यूनिसेल और मल्टीसेल। यूनिसेल मतलब होता है एक कोशिका और मल्टीसेल मतलब होता है बहुकोशिका। तो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हाइड्रा है, जीवाणु है, विषाणु है, ये सब शामिल होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें प्रजनन क्रिया कैसे होती है, तो इसमें प्रजनन क्रिया की बहुत सारी विधियां हैं। जैसे सबसे पहले अगर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आपका आ जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक प्रजनन। और इस अलैंगिक प्रजनन में बहुत सारी विधियां हैं, है ना। जैसे कि आप सारे स्क्रीन पर ही देख रहे हैं, जैसे कि आपका मुकुलन हो गया, आपका फ्रेगमेंटेशन हो गया, है ना, बीजाणु जनन हो गया, विखंडन हो गया, द्विविखंडन हो गया। ये सब आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। तो यहां से इस टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे जाते हैं और इसमें आपको ध्यान देनी है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों, जैसे कि आपका हो गया अलैंगिक और लैंगिक में, दोनों में अंतर अगर आप स्पष्ट कर लेते हैं तो यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यूनिसेल मतलब होता है एक कोशिका और उनमें जो होते हैं केंद्रक जो होते हैं वो विभाजन करता है और केंद्रक विभाजन करके वो क्या बनाता है, अपने ही जैसे संतति का निर्माण करता है। जैसे कि अमीबा की बात करते हैं तो इस अमीबा में होता है कि बाइनरी फिजन होता है, द्विविखंडन होता है और ये द्विविखंडन के अंतराल ये क्या करते हैं, अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। फिर उसके बाद होता है ईस्ट और हाइड्रा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईस्ट और हाइड्रा जो होते हैं बच्चों, इसमें होता है मुकुलन द्वारा। इसके द्वारा मुकुलन द्वारा। तो मुकुलन होते क्या है, मुकुलन को हम लोग बर्डिंग बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बर्डिंग, है ना, जो कि एक होता है आपका बहिजात मुकुलन और एक होता है अंतर्जात मुकुलन। बहिजात मुकुलन का मतलब होते हैं बच्चों की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, उनके शरीर पर वैसे मतलब उभयचर, मतलब वैसे उनकी कलिकाएं जो शरीर के बाहर उत्पन्न होता है
और वही कलिकाएं टूटकर नया नया जीवों का जन्म देता है। उसके बाद कुछ ऐसे लक्षण है, सिम्टम है, जो कि आपको शरीर के अंदर में बहुत सारे मुकुल या कलिकाएं उभरते हैं और वहां से टूटकर नए नए बच्चों का, नए नए संतान का उत्पत्ति होती है उनके ही जैसे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि वे होते हैं बहिजात मुकुलन और एक होते हैं अंतर्जात मुकुलन। तो एग्जाम में आपके हमेशा पूछे जाएंगे कि हाइड्रा में और ईस्ट में किस प्रकार से प्रजनन होता है। तो हम लोग बोलेंगे अलैंगिक प्रजनन होता है। किस विधि से होता है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसमें होता है मुकुलन विधि से होता है। ठीक है। उसके बाद पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम में क्या होता है कि पैरामीशियम में होता है मल्टीफिजन, और मल्टीफिजन में होता है बहुविखंडन। तो बहुविखंडन का मतलब है कि मल्टीफिजन होते हैं इसलिए ताकि पैरामीशियम का जो मतलब शरीर है, बॉडी है, उसके बॉडी पर बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं और वो सारे केंद्रक क्या करते हैं, तो वो आपस में विभाजन करके टूटते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो पैरामीशियम है इसका ये फिगर है, और इस पैरामीशियम के सारे जो बॉडी है, इसके सारे बॉडी पर देख रहे हैं कि बहुत जगह ये क्या है, केंद्रक है, और ये केंद्रक आपस में क्या करते हैं, टूटते हैं। आपको टूटने के बाद अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है। तो अगर पैरामीशियम में पूछा जाए तो बहुविखंडन होता है। और एक और टॉपिक है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि जीवाणु में प्रजनन कैसे होती है। तो जीवाणु में प्रजनन होती है अलैंगिक प्रजनन, और ये होते हैं विखंडन नहीं बल्कि खंडन विधि द्वारा होता है। कैसे होता है, खंडन विधि द्वारा। तो खंडन विधि द्वारा इसलिए होता है कि इसमें जो कोशिका होती है उस कोशिका में केंद्रिका पाया जाता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और वो न्यूक्लियोइड आपस में क्या करता है, विभाजन करता है, और विभाजन करने के बाद अपने ही जैसे बहुत सारे लाखों और हजारों में ये क्या करता है, संतति का निर्माण करता है, जो कि काफी सूक्ष्म होते हैं। ठीक है। और ये जो क्या करते हैं कि पर मिनट में हजार या लाखों की संख्या में क्या करता है, विभाजन करके और अपने ही जैसे संतति का निर्माण करता है। अगर जीवाणु की बात करें बच्चों, तो जीवाणु एक हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं और एक यूजफुल होते हैं, मतलब हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। तो हानिकारक में जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रीवियो बैक्टीरिया है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है ना। तो ब्रीवियो बैक्टीरिया जो आपको कॉलरा यानी हैजा रोग उत्पन्न करता है, और ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है बच्चों, वो आपका टीबी यानी क्षय रोग उत्पन्न करता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और उसके बाद अगर यूजफुल बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो गया बच्चों, है ना। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया हो गया आपका। तो ये सब जो बैक्टीरिया होते हैं, उसके बाद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया। तो ये सब जो बच्चों बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे लिए काफी लाभदायक है। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं, तो ये हमारे मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। ये हमारे मतलब कि नमी को, उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। और इसी के जैसे एक और बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या करता है कि मिट्टी में पाए जाने के कारण वो हमारे खनिज लवण को उत्सर्जित करता है और सीड्स को, पौधे को बहुत ही प्रोटीन देता है और बहुत ही ढंग से उसे कंप्लीट करता है। और अगर बात करते हैं हम लोग दही में, जैसे मान लेते हैं हम कि दूध से दही बनाया जाता है, तो दूध से जब दही बनाया जाता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, और वो जीवाणु हमारे लिए काफी फायदेमंद होते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे जीवाणु हैं जो लाभदायक है, हानिकारक है। ठीक है बच्चों। तो इस टॉपिक से हमारा बस यही रहा कि मैं इस टॉपिक में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं कि अपने अपने अनुसार क्या करते हैं, अनुकूलित वातावरण में अलग अलग जीवों का निर्माण करते हैं। ठीक है। अगर बात करते हैं मल्टीसेलुलर का, तो मल्टीसेलुलर में क्या आ जाएंगे, जिनका शरीर बहुकोशिका का बना होता है, जैसे कि मनुष्य हो गया, पक्षी हो गया, जीव जंतु में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब जो क्या होते हैं, ये सब होते हैं मल्टीसेलुलर। तो इसमें लैंगिक प्रजनन होता है। कौन सा प्रजनन होता है, लैंगिक। और इस लैंगिक प्रजनन के कारण क्या होता है कि इसमें जो नर और मादा जो होते हैं, दोनों अलग अलग भाग में पाए जाते हैं। जिसके आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके नर और मादा शरीर पर अलग अलग पाए जाते हैं। और ये अलग अलग पाए जाने के कारण इसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। और लैंगिक प्रजनन करने का कारण भी क्या है, तो ये गैमेट अलग अलग बनाता है, जिसके नर युग्मक जो है अलग बनेंगे, मादा युग्मक अलग बनेंगे, और वो दोनों में आपस में विभाजन करके वो क्या करेगा, युग्मनज का निर्माण करेगा, जाइगोट का निर्माण करेगा। तो ऐसा बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो अगर सबसे पहले इस बात को भाषा में समझते हैं कि आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल मतलब होते हैं क्या, लैंगिक प्रजनन। तो इस लैंगिक प्रजनन में मनुष्य है, बंदर है ना, बहुत सारे जानवर हो गए, पक्षियां हो गए, तो उसमें क्या होता है, युग्मनज बनता है जिसको हम टुगेन से सूचित करते हैं, और वो टुगेन क्या करता है, बन के, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, और ये दोनों तरफ जो होती है, मादा प्रजनन तंत्र जो होती है, ये दोनों तरफ इसकी अंडवाहिनियां होती है, और ये अंडवाहिनियां होने के कारण ये दोनों तरफ अंडाशय जुड़े होते हैं, और दोनों तरफ अंडाशय जुड़ के ये क्या करते हैं कि अंडाशय में कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और वो हार्मोन रिलीज करके अंडाणु का निर्माण करता है, और वो अंडाणु क्या करता है कि इस नली के माध्यम से यूट्रस में जाता है, गर्भाशय में जाता है, और गर्भाशय में क्या करता है कि शुक्राणु का भेद करता है, और शुक्राणु आता है यूट्रस के माध्यम से। जैसे यूट्रस की सबसे निचली दीवार को हम लोग वेजाइना बोलते हैं, योनि बोलते हैं, तो वो योनि के माध्यम से ये आता है शुक्राणु, और शुक्राणु आपस में क्या करता है, मिलने के बाद वो जाइगोट बनाता है, और जाइगोट बनाने के बाद फिर पुनः वो यूट्रस बाल में चला जाता है। और यूट्रस बाल के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं मायोमेट्रियम भाग, जो कि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल को गेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मासिक चक्र बोलते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है बच्चों, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, जो 28 दिनों का चक्र होता है, जो एक शारीरिक घटनाएं है फीमेल का, और उसके घटनाएं के अंतर्गत क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करके, और वो क्या करता है कि यूट्रस वाल के गर्भाशय की दीवार में एक कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका को ऊतक द्वारा तोड़कर और ब्लड के रूप में ये शरीर से बाहर करता है, ताकि जो भी उसका ओव्यूलेशन क्रिया होती है, अंडजन की क्रिया होती है, वो शरीर से बाहर मतलब कि हो जाता है। इसी के दौरान अगर 14वां डेज अगर इसमें शुक्राणु अगर फ्यूज कर जाए, तो वो जो मतलब कि फीमेल है वो गर्भ धारण कर सकती है। तो इस टॉपिक को मतलब इस टॉपिक से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। तो ऐसा क्रिया होता है किसमें, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी स्तनधारी जीव है, इसमें ओविपेरस ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। जैसे कि ओविपेरस मतलब होते हैं क्या, तो ओविपेरस मतलब होते हैं बच्चों अनप्रजक जीव होते हैं, और स्तनधारी होते हैं विविपेरस ऑर्गेनिज्म, जो कि प्रत्यक्ष रूप से बच्चे का जन्म देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में इस प्रकार की क्रिया होती है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्वेश्चन के साथ आऊंगा, और आपको मैं बता दूं कि अब से 10 वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का कवर किया जाएगा, और सारी चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं लेके आ रहा हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक जानकारी दे चुका हूं कि मैं हर रोज एक नया वीडियो लेके आऊंगा, और आपके एग्जाम में हेल्प के माध्यम से हेल्प करूंगा। और इसके मतलब अंतर्गत मैं आपको बहुत ही अच्छी कंटेंट देने वाला हूं। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।